हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो भविष्य में आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ये जो कंपनी इस वीडियो में बताई गई है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नाम देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी ने जो अपनी सेल्स है वो कंटिन्यू बढ़ाई है। 2020 में इसकी सेल्स 4400 करोड़ के आसपास थी, 21 में 4900 करोड़ और 22 में 6600 करोड़। तो इसकी जो सेल्स है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात कर लें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 781 करोड़ था, फिर 1200 करोड़ हो गया, फिर 1300 करोड़ हो गया। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात कर लें तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पहले इनके जो मार्जिन थे वो 17% थे, फिर 25% हुए, अभी वो 20% पे हैं। तो दोस्तों 20% एक अच्छा खासा मार्जिन होता है जिस पे कंपनी काम कर सकती है और अच्छा मार्जिन माना जाता है। और दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ रहा है, 281 करोड़ का, फिर 512 करोड़ और फिर 569 करोड़ का। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। ईपीएस पहले था 88 का, फिर 163 का, अभी 181 का। तो ईपीएस में भी कंटिन्यू ग्रोथ है। तो दोस्तों अगर सेल्स की बात करें तो इसने जो 5 साल में सेल्स करी है वो 16% के आसपास, 3 साल में 13% और इस साल की जो अनुमानित सेल है वो लगभग 35% के आसपास है। दोस्तों ये 3 साल वाली जो सेल है 13% की, वो इसलिए कम है क्योंकि कोविड की वजह से इनका जो काम था वो काफ़ी टाइम तक ये लॉकडाउन में रहे थे, पूरी दुनिया ही लॉकडाउन में रही थी, तो जिसकी वजह से इनके काम पे बहुत असर पड़ा था। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में 5 साल में ये 24% CAGR के हिसाब से बढ़ा है और 3 साल में 20% के हिसाब से, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ मानी जाएगी। और दोस्तों अगर शेयर की बात करें, शेयर प्राइस की, तो इसमें जो है ये 39% CAGR के हिसाब से 5 साल में रिटर्न दिया है और 3 साल में इसने 71% के हिसाब से दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अब दोस्तों अगर रेवेन्यू की इसकी बात करें तो रेवेन्यू इसका कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पहले जो इसका रेवेन्यू था 2020 में वो 2900 करोड़ के आसपास था, 2021 में 3000 करोड़ और अभी हो गया है 3200 करोड़। तो रेवेन्यू इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो पहले इसकी बोरोइंग्स जो थी, डेट जो था इस पर वो था 700 करोड़ के आसपास, फिर हुआ 691 करोड़ और अभी भी है 946 करोड़ के आसपास। लेकिन दोस्तों इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी जो इसके पास जो डेट है 946 करोड़, उतना लगभग इसके पास कैश भी है 900 करोड़ के आसपास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये जो कंपनी है वो नेट डेट फ्री कंपनी है। दोस्तों अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पहले जो प्रमोटर के पास इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग 50% के हिसाब से है, 50% के आसपास इसकी शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो कि स्टैगर्ड रही है, कंटिन्यूस रही है। और अगर एफआईज़ की बात करें तो एफआई इसमें कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। पहले 8% के आसपास होल्डिंग थी, फिर 9% के आसपास, 10-12% के आसपास होल्डिंग हो गई है। और डीआईज़ की अगर होल्डिंग की बात करी जाए तो डीआईज़ की होल्डिंग भी इसमें 3.63% के आसपास है। पब्लिक इसमें होल्ड करती है 32% के आसपास। अब दोस्तों अगर कंपनी के नाम की बात करी जाए तो काफ़ी लोग इसके नाम को पहचान गए होंगे, लेकिन जो अगर नाम नहीं पहचान पाए हैं तो उनको चलिए मैं बता देता हूँ। कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। जी हाँ दोस्तों, और अगर इसके रिटर्न की बात कर ली जाए तो आपको बताना चाहूँगा इसका जो रिटर्न रहा है वो पिछले 5 सालों में लगभग 414% के हिसाब से रहा है। और अगर इसके ओवरऑल रिटर्न की बात करी जाए तो ओवरऑल जो इसका रिटर्न रहा है वो लगभग 52,000% का रिटर्न दिया है दोस्तों इसने। अब चलिए दोस्तों एक बार कंपनी की वर्किंग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी जो है BOPP, PPPE और CPP फिल्म्स बनाती है, जो कि यूज़ होती है ये आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री में, आपकी ये यूज़ होती है और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आती है ये। और अगर कंपनी की और बात करी जाए तो बताना चाहूँगा इस कंपनी को जो है वो 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है कंपनी में इस प्लास्टिक फिल्म्स बनाने में।
और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है 5 कंट्रीज़ के अंदर। तो दोस्तों चलिए अब इसका एक बार प्रोडक्ट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है वो 72% रेवेन्यू इसका पैकेजिंग इंडस्ट्री से आता है, जिसमें से आपका फूड में हो गया, रिटोर्ट पाउच हो गया, मीट रैप हो गया, इजी पिलिंग लीड हो गई, और नॉन फूड की अगर बात कर लें तो हेल्थ प्रोडक्ट हो गए, लिकर पैकेजिंग हो गई और प्रोडक्ट लेबलिंग हो गई। अब दोस्तों अगर बाकी के रेवेन्यू की बात कर ली जाए तो जो 28% का इसका रेवेन्यू है वो इंडस्ट्रियल यूज़ से आता है, जैसे कि सोलर पैनल बैक शीट हो गई और वायर केबल ओवर रैप हो गया वगैरह वगैरह। और अगर इसके बिज़नेस सेगमेंट की हम बात कर ली जाए तो बिज़नेस सेगमेंट में ये थिन पीईटी फिल्म्स जो है 60% है, और थिक पीईटी फिल्म्स 8% है, और कोटेड फिल्म्स इसका 14% की है, और अदर्स ये बनाती है 18%। अब दोस्तों चलिए इसका जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी जो मेजॉरिटी जो सेल्स ब्रेकआउट देखते हैं, तो मेजॉरिटी जो सेल्स आती है वो यूएसए से आती है 26%, और इंडिया से आती है 24%, थाईलैंड से आती है 20%, यूरोप से आती है 18%, और अदर से आती है 12%। अब अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो दोस्तों पीईटी फिल्म्स एंड रेजिन्स रिसाइकल रेजिन्स में इसकी जो कैपेसिटी है वो 4,61,000 मेट्रिक टन की है, और पीईटी थिन फिल्म्स में 2,84,000 मेट्रिक टन है, और अदर्स बेस्ड फिल्म में जो है इसकी जिसमें आपका बीओपीपी, सीपीपी और पीपी आ जाता है, उसमें 1,51,000 के आसपास मेट्रिक टन में ये प्रोडक्शन करती है। और वैल्यू एडेड फिल्म्स की बात करी जाए तो 1,11,000 मेट्रिक टन के आसपास ये प्रोडक्शन करती है। तो दोस्तों अगर इसके और मैट्रिक्स की बात करी जाए तो इसका जो मार्केट कैप चल रहा है वो 7,432 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस इसका 2368 रुपये का है, और स्टॉक पी की बात करी जाए तो ये 13 के पी पे अवेलेबल है, और बुक वैल्यू है इसकी 1,056 की। डिविडेंड यील्ड इसकी है 3.51% के हिसाब से, और अगर आरओसी की बात करी जाए तो आरओसी है इसका 29%, आरओई 17%, और फेस वैल्यू 10 की है। एंटरप्राइज वैल्यू 7,471 करोड़ की है, और डेट की बात करी जाए तो 946 करोड़ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि इसके पास 908 करोड़ का इसमें कैश भी है दोस्तों। और अगर ईपीएस की बात कर ली जाए तो ईपीएस इसका है जो वो 181 का ईपीएस है।